हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर और इसका जो कोड है वो है MTCE102 और इस पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखिए जो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है वो ये है कॉन्स्टिट्यूंट्स मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ टाइप्स ऑफ सीमेंट। जनरली हमें आपको सीमेंट के बारे में ही पढ़ना है, डिटेली पढ़ना है, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। देखिए जो कल का जो टॉपिक था हमने कवर किया था, उसके बारे में हमने लास्ट में एक टॉपिक और भी कवर किया था, तो वो यहाँ तक हो चुका है। इसमें प्रिंसिपल मिनरल कंपाउंड्स इन पोर्टलैंड सीमेंट, ये वाला जो चीज़ें ही ख़त्म हो चुकी हैं, हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का केमिकल फार्मूला, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फाइरेट। ओके, तो हम इतना सब कुछ नेक्स्ट जो पुराने वाला जो लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं। देन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जनरली आप जो सीमेंट में जो यूज़ करते हैं, जो कंपाउंड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो इनका सीमेंट में क्या क्या रोल है, इसके बारे में आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसका केमिकल जो फार्मूला है वो C3S होता है। और जनरली क्या होता है, जो इसका परसेंटेज क्राइटेरिया है इन सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट, तो वो 25 से 50% के इर्द गिर्द जो रेंज में ही वेरी करता है। ओके फ्रेंड, देखिए नॉर्मली क्या होता है, इसका परसेंटेज 40% होता है। ओके, तो ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसका रोल क्या है, हमें जनरली ये पता करना है। तो देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के चलते ही क्या होता है, जो आपके सीमेंट के अंदर क्लिंकर्स बनते हैं वो अच्छे से ईजिली ग्राइंड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के चलते ये क्लिंकर्स जो होते हैं सीमेंट के वो ईजिली ग्राइंड हो जाएंगे। और क्या है, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉनिंग, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, इसका रोल हो जाता है। और इट हाइड्रेट्स रैपिडली और जनरली हाई हीट एंड डेवलप एन अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। तो देखिए जो ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट होता है वो आपका रैपिडली ही क्या होता है, हाइड्रेट होता है और हाई हीट हाइड्रेशन को रिलीज करता है। ओके, और जो अर्ली लाइफ में जो आपकी कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसी के चलते आती है। देखिए अब क्या करता है, इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ द सीमेंट इन वाटर, ठीक है। ट्राई कैल्शियम का रोल क्या है, ये वाटर में सीमेंट को घुलाने में काम करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द 7 days स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ठीक है। जो कंक्रीट के अंदर जो 7 days की स्ट्रेंथ आती है वो बेसिकली इसी कंपाउंड के चलते आती है। नेक्स्ट देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो आपका जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये जब हाइड्रेट होता है तो ये आपका लगभग 500 जूल पर ग्राम के हिसाब से क्या है, जो हीट है उसे एब्लेट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना जो था हमने जान लिया कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या पार्टिसिपेंट है इन कंक्रीट एंड सीमेंट। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड देखिए अभी हम बात करने वाले हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की। तो देखिए जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसका जो केमिकली फार्मूला है वो C2S होता है, ठीक है, C2S होता है। और इसका जो रेंज वैल्यू है इन सीमेंट वो 25 to 40% के बीच जो है वेरी करती है और नॉर्मली ये 32% तक जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका यूज़ क्या है सीमेंट में, इसका रोल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इट हाइड्रेट्स एंड हार्डेस स्लोली एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू ऐड द स्ट्रेंथ आफ्टर अ ईयर और मोर। देखिए जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है, बहुत टाइम लेता है अपने आप को सेट करने में। लगभग इसे 1 साल या 2 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है आपके सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर, वो इसी कंपाउंड के चलते ही आती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। और देखते हैं, देखिए अगर इसका जो कंटेंट है C3S का, जो C2S का कंटेंट अगर हम राइज करते हैं सीमेंट के अंदर, तो जो क्लिंकर सीमेंट के अंदर फॉर्म्ड होते हैं वो ईजिली ग्राइंड नहीं होते, मतलब हार्ड हो जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट अगर हमें बढ़ा देते हैं सीमेंट के अंदर तो क्या होता है कि जो डिक्रीज़ होता है रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉनिंग का, ठीक है, ये बात आपको
ईजिली पता होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीजिंग थॉवनिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिकली कंक्रीट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। देखिए ये बहुत कम अमाउंट में ही क्या है हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज़ करता है। ठीक है, मतलब कम अमाउंट में ही हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम और भी इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें चलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पे। तो देखिए ट्राई कैल्शियम जो एल्यूमिनेट होता है इसका जो केमिकली फार्मूला हम देखेंगे तो C3A होता है, और इसका जो अमाउंट वो वेरी करता है सीमेंट के अंदर वो 5 to 11% तक वेरी करता है, और नॉर्मली ये जो होता है वो 10.5 के आसपास रहता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए जो इसकी वैल्यू है नॉर्मली सीमेंट में 10 to 5 पॉइंट के आसपास ही वेरी करती है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज़ करता है, एब्लेट करता है। इसकी अमाउंट आप ऐसे जान सकते हैं। ठीक है, ये 865 जूल पर ग्राम के हिसाब से ये हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज़ करता है। ठीक है, देखिए जो आपका जो इनिशियल सेट होता है, जो इनिशियली स्ट्रेंथ आती है सीमेंट के अंदर, वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कंपाउंड इसी के चलते आती है। ठीक है, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो इनिशियल सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मैंने बताया था कि आपको इसका हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इसके अंदर रहता है। ठीक है, और जब भी आप क्या है C3A का कंटेंट बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके चलते क्या होता है कि सेटिंग टाइम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फ्लैट सेट होता है इससे सीमेंट, और इससे क्या होता है कि जो वीकनेस और रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक इसके चलते हो। ठीक है, जब आप ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कंटेंट बढ़ाएंगे तब क्या होगा, ये सल्फेट अटैक के लिए वीक होगा। ठीक है, और इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो लोअर होती है, क्योंकि ये फर्स्टली जो इनिशियली पीरियड में जो सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है वो इसी चलते होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ होती है इसकी बहुत ज़्यादा लोअर होती है। और कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एयर हार्डनिंग। ठीक है, और ये जब भी क्या होता है कि एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये सेट हो जाता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपने जाना कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या रोल है इन सीमेंट, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफाइराइट। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं C4AF, और इसका जो अमाउंट है वो सीमेंट में वेरी करता है 8 to 14%, और नॉर्मली इसे हम 9% तक ले सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश साइड के लिए होता है, पर जनरेट लेस हीट हाइड्रेशन। देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी फ्लैश साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो ग्रेटर हीट हाइड्रेशन रिलीज करता है। लेकिन जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफाइराइट है ये भी फ्लैश साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये क्या करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज करता है। तो देखिए इसका हाइड्रेशन क्या होता है, 420 मतलब 420 जूल पर ग्राम इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, पोरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होती है इसकी, मतलब इसकी सीमेंटिंग क्वालिटी कुछ खास नहीं होती, ये बेंट अप करने में कुछ खास रोल प्ले नहीं करता। अगर हम इसका अमाउंट को राइज करेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड स्लाइटली इसकी जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो रिड्यूस हो सकती है अगर आप इसका कंटेंट बढ़ा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये ग्राफ कुछ आप समझिए से, इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सीमेंट कंपाउंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, मतलब इन कंपाउंड्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सीमेंट के स्ट्रेंथ में, ये जनरली इसको दिखाता है। देखिए जो CAF है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफाइराइट, तो इसका जो पार्टिसिपेंट सीमेंट बहुत कम होता है, ऐसे ही ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी कम होता है। लेकिन जो आपके मेन कंपाउंड्स होते हैं C3S और C2S, ये कंपाउंड मेन होते हैं सीमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सीमेंट के लिए, फॉर स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स और भी कुछ है, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, इतना सब कुछ हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो कुछ सीमेंट हैं और इनके IS कोड पूछ लेता है एग्जाम में, ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सीमेंट कई टाइप के आते हैं और IS कोड में जनरली ये इस टाइप के सीमेंट क्या है दे रखे हैं आपको, तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, और वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं उनके IS कोड कौन सा है और उनके बारे में जानते हैं। देखिए एक सीमेंट का ग्रेड है 33 ग्रेड का, इसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, और इसकी जो डिटेल है आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन है या फिर इसके स्पेसिफिकेशन है आपको IS 269 में मिल जाएंगे।
ऐसे ही 43 ग्रेड का एक सीमेंट आता है, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है और इसका जो डिटेल जो है वो आपको IS 8112 में मिल जाएगा। ओके, इसी तरीके से 53 ग्रेड का एक सीमेंट आता है और ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है और ये इसका जो IS कोड है जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं वो IS 12269। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की। तो जो इसका IS कोड है ये है IS 8041। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट की। और तो इसका जो IS कोड होता है वो होता है IS 455। ओके फ्रेंड्स, देखिए पोर्टलैंड पॉलीजनस सीमेंट जो होता है फ्लाई एश बेस्ड होता है, इसमें फ्लाई एश आप मिला देते हैं तो ये पोर्टलैंड पॉलीजना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पॉलीजना को सीमेंट में मिला देने से क्या होता है कि सीमेंट के अंदर श्रिंकेज जो होता है वो कम हो जाता है। जनरली मार्केट में अब पोर्टलैंड पॉलीजना सीमेंट ही चल रहा है। ओके, तो देखिए IS 8041 इसका जो IS कोड है। ऐसे ही पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट ही बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रॉपर्टीज़ के होते हैं दोनों, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन इनका IS कोड चेंज है। तो इसका जो IS कोड होता है वो IS 455 होता है। दूसरा एक और सीमेंट का टाइप है जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट ऐसा होता है जैसे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है, हमेशा बरसात होती है रेनी सीजन में, तो वहाँ पर हमें आप बिल्डिंग बनाने के में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। जनरली वहाँ का ह्यूमिडिटी बहुत होती है। ठीक है, तो उस प्लेसों पे क्या है कि हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी में सेट नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ अलग से कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जिससे वो सेट नहीं हो पाता है। हम अगले डिस्कस करेंगे इस पर कि किस टाइप के केमिकल्स हाइड्रोफोबिक सीमेंट में मिलाए जाते हैं जिससे क्या है वो वाटर रिपेलेंट जो ह्यूमिडिटी है उससे वो सेट नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो IS 8043 है। ऐसे ही लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है। जनरली इसका यूज़ हम डैम कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ये क्वेश्चन में आता भी है। तो इसका जो कोड है IS 12600 है। और सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है और ये जो इसका IS कोड है 12330। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो IS जो पोर्टलैंड जो सीमेंट्स हैं, इनके जो टाइप्स है ये मैंने आपको डिस्कस किए और ये IS कोड में आपको गिवन रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको जितना कंटेंट है इन सिलेबस एमटेक में जो पढ़ेंगे मैं आपको देता रहूँगा। लगातार आप मेरी वीडियो देखते जाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।